हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 6 दिसंबर के सभी क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, उसके बाद हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे और आज हमने स्टैटिक जीके के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हें हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस जिसके आंसर आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा ये पूरा वीडियो सेशन रहेगा। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, जो कि मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप फ्री में यहाँ से सभी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं करना है। देखिए, आपको सभी पीडीएफ हम फ्री दे रही हैं, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और डेली हम यहाँ पे आपको क्विज़ कराते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी रिवाइज कर सकें। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास को। योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है ना, आपको उससे बनेगा जो आप आज कर रही हैं। यानी कहते हैं ना कि प्रेजेंट में मेहनत करें, अपने आज में जिएं, आज में हार्ड वर्क करें। जितना आप अपने प्रेजेंट में हार्ड वर्क करोगे ना, फ्यूचर अपना ऑटोमेटिकली उतना ही अच्छा हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, देखिए पहला, व्हेन भीमराव अंबेडकर्स डेथ एनिवर्सरी इज़ ऑब्जर्व्ड। भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है ये कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है हमारा 6 दिसंबर को मनाई जाती है भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, यानी डेथ एनिवर्सरी। ये भी याद है क्या कि इस बार भीमराव अंबेडकर जी की 69th जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और चीज़ याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था। इनको फ्रेंड्स भारत रत्न अवार्ड पॉस्थ्यूमस मिला था, यानी मरणोपरांत मिला था, और वो मिला था कब? 1990 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा, इनका नाम है, ये किस कंट्री की बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं नामीबिया कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नामीबिया कंट्री के बारे में। तो ये लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी यहाँ से मकर रेखा पास हो रही है। नामीबिया देश के कैपिटल है विंडोक एंड करेंसी है नामीबियन डॉलर। इसी के साथ हम रिसेंटली अपॉइंटेड जो न्यू अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनको रिवाइज करते हैं। सो जापान में भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिगेरू इशिबा। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनी है मिसेस हारिनी अमारा सूर्या। इसके बाद देखिए, श्रीलंका में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। जॉर्डन में प्राइम मिनिस्टर बनी है जफर हसन। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब बनी है अब्देल मजीद तैबोनी। फ्रांस देश के प्राइम मिनिस्टर बनी है मिशेल बार्नियर। ईरान के प्रेसिडेंट बनी मसूद पेजेशेकियन एंड वेनेजुएला में प्रेसिडेंट बनी है निकोलस मादुरो। तो मैंने आपको जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाली जो आपको वीडियो कराई थी ना, उसमें मैंने आपको सारे न्यूली अपॉइंटेड जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स कराए थे इंटरनेशनल, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर टॉपिक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 which country officially inaugurated its first overseas atmospheric background station in Antarctica? सो अभी रिसेंटली देखिए, किस देश ने अंटार्कटिका में अपने पहले विदेशी वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन का आधिकारिक उद्घाटन किया है? सिंपल बात करें तो पहला अंटार्कटिका में उन्होंने अपना स्टेशन ओपन किया है, और ये किया है किसने? चाइना कंट्री ने। ये जो यहाँ पे देखिए स्टेशन ओपन किया है
ये एक मॉनिटरिंग स्टेशन है। मॉनिटरिंग का मीन्स हो गया ये निगरानी करने का काम करेगा, किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को। तो जलवायु परिवर्तन की ये निगरानी करेगा और जो भी एटमॉस्फेरिक कंटेंट है, वायुमंडलीय घटक जो कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रही हैं वो सारे ऑब्जर्व करेगा ये स्टेशन। तो चाइना का ये पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है जो उन्होंने शुरू किया है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? कौन सा शब्द है देखिए जिसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो जो शब्द चुना गया है उसका नाम है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का क्या मीन्स होता है? तो ये डिस्क्राइब करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग ट्राइवियल सोशल मीडिया कंटेंट। तो सोशल मीडिया कंटेंट से होने वाली जो भी देखिए हमारी जो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक गिरावट है, क्योंकि आजकल अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूसेस बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा हमारे कॉग्निटिव माइंड पे उसका असर भी पड़ा है। तो उसी को एक वर्ड दिया है ब्रेन रॉट और इसी शब्द को सिलेक्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एंड चाइना साइन अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ चाइना ऑन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? हाल ही में देखिए किस देश ने जो है मतलब कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन सी कंट्री और चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर जो है चाइना के साथ में एग्रीमेंट साइन किया? तो ये साइन किया है नेपाल। नेपाल और चाइना के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है देखो ये कहाँ हुआ, तो ये बीजिंग में साइन हुआ है। और जो बेल्ट एंड रोड जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो उसी जो है उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वर्क किया जाएगा और नेपाल और चाइना इसके ऊपर काम करेंगे मिलकर। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने ही शुरू किया था उसी के लिए, उसी के कार्यान्वयन जो फ्रेमवर्क है उस पर साइन किए हैं हस्ताक्षर, और ये हुए हैं कहाँ पे, बीजिंग में। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोवा थर्ड मिशन। सो जो प्रोवा थर्ड मिशन है इसे किस रॉकेट से देखिए लॉन्च किया गया है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट मिशन है देखिए, और इसे इसरो ने लॉन्च किया है किस रॉकेट से? PSLV C59 रॉकेट से। सो प्रोवा थर्ड जो है ये एक इनोवेटिव मिशन है जिसको सन के कोरोना, जो सूर्य का जो कोरोना वाला पार्ट है ना, उसकी स्टडी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इस मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैच वर्क ऑफ विच लोकेशंस वॉज कॉल्ड GI टैग एज? किन स्थानों के जो पैच वर्क है उनको GI टैग कहा गया? रिसेंटली देखिए रामपुर के बहुत फेमस जो पैच वर्क्स हैं उनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। ये जो ग्रांट है या जो दिया गया है देखो, ये जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने रामपुर के पेंच वर्क को दिया है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इलेक्शन कमीशंस एनुअल स्पोर्ट्स वीक बीन स्टार्टेड? चुनाव आयोग का जो वार्षिक खेल सप्ताह है ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और जो इलेक्शन कमिश्नर है श्री ज्ञानेश कुमार ने। देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन में ना 3 बॉडी होती हैं, जिसमें एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस टाइम पे है राजीव कुमार, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। कौन कौन है? एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सुखवीर सिंह संधू। तो ये 3 आपको याद रखने हैं इलेक्शन कमीशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन विजय शंकर, अभी रिसेंटली इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखिए, इनमें से किसके ये फॉर्मर डायरेक्टर थे। सही आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई विजय शंकर जी जो है इनका निधन हो गया। देखिए 1969 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश काडर से। सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे ये 2005 से लेके 2008 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो became the 48th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। किस देश के 48th चीफ जस्टिस कौन बनी? न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। सो ये अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका देश के 48 नंबर के चीफ जस्टिस। सो ये दूसरी वुमेन बनी है यहाँ से जिनको ये पोजीशन मिली है श्रीलंका में। श्रीलंका देश की कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है यहाँ पे श्रीलंकन रुपी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमारा सूर्या और प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन टर्नर प्राइज फॉर ऑल्टर अल्टर एग्जीबिशन। सो ऑल्टर अल्टर जो प्रदर्शनी है इसके लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? टर्नर प्राइज जीता है किसने? जसलीन कौर ने। जसलीन कौर जो है ये स्कॉटिश आर्टिस्ट है। उनकी जो एग्जीबिशन है जिसका नाम रखा है ऑल्टर अल्टर, इस पे एक फोर्ड एग्जॉट कार्ड की जो है यूनिक इंस्टॉलेशन की थी यहाँ पे, जिसको एक विशाल डॉयली से जो है पूरा डेकोरेट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, और इसी के लिए जो है उनको मिला है टर्नर प्राइज। ठीक है, किसी मिला है? जसलीन कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को मिला है एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं फिलीपींस देश से। इस अवार्ड की बात करें जो कि है प्रेस्टिजियस एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, तो ये अवार्ड लॉन्च हुआ था 2021 में, और ये दिया जाता है हेल्थ केयर में जो नर्सेस की भूमिका है उसी को रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थोड़े से रिवाइज कराती हूँ। सो देखिए, फर्स्ट हमारा है JCB प्राइज़। तो 2024 में ये प्राइज़ मिला है उपमन्यु चैटर्जी को, और उनकी एक बुक है जिसके लिए उनको ये प्राइज़ मिला जिसका नाम है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। ग्लोबल पीस अवार्ड, तो इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ग्लोबल पीस अवार्ड मिला नरेंद्र मोदी जी को। फावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ ये मिला है अशोक गोपाल को, और उनकी बुक का नाम है अपार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव अंबेडकर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटी जीके के क्वेश्चंस। तो आज हमने स्टैटी के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन किताब उल हिंद। बुक है किताब उल हिंद, और किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल बरूनी ने। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नोन एज। शिवाजी के जो मिनिस्टर्स थे उनमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, उनको क्या कहते थे? मजूमदार। कौन सी रिवर है जिसको कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है, तो हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। हु रोट द फेमस पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। किसने लिखी है ये पोयम? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर सेंटेंस्ड द 5th सिख गुरु अर्जुन देव टू डेथ।
कौन से मुगल शासक था जिसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को डेथ की सजा दी? तो वो थे जहांगीर। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर द सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट? सुंदरवन मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उनके लिए फेमस है वेस्ट बंगाल। इंडियन मेनलैंड जो है उसका साउदर्न मोस्ट दक्षिण पूर्वी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है कौन सा स्टेट? कर्नाटक। सौरो ऑफ बंगाल, सो बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर रिवर को। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ उर्दू पोएट्री एंड मिर्ज़ा गालिब? मिर्ज़ा गालिब और फादर ऑफ उर्दू पोइट्री के नाम से किसको जाना जाता है? मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान को। नेक्स्ट है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का राया ने। विच रिवर इज़ नोन एज द रिवर ऑफ गोल्ड? किस नदी को कहते हैं रिवर ऑफ गोल्ड? सोन रिवर को। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर। विच रिवर इज़ नोन एज द डॉटर ऑफ द माउंटेन्स? माउंटेन्स की डॉटर किसे कहते हैं? कौन सी रिवर को? गंगा रिवर को। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कवर करा दी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब रिवीजन टाइम आता है जिसमें हम करेंगे कल के क्वेश्चंस को रिवाइज। सो देखिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। फार्मूला 1 रेस कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये रेस जीती है किसने? मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन एरिगेसी जो हैं ये कौन से नंबर के भारतीय बने जिन्होंने हासिल की है 2800 की ELO रेटिंग? सो ये हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं अर्जुन एरिगेसी। फर्स्ट इंडियन है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है देवेंद्र फडणवीस को। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर नेगोजी ओकोंजा-इवेला ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल के पद पर रीअपॉइंट हुई? इनको पुनः नियुक्त किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया? तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व इसे अभी नोटिफाइड किया गया 57th टाइगर रिजर्व के रूप में। कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, कौन सा बना है हमारा 57 टाइगर रिजर्व? रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, वेयर विल वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? विश्व समुद्री सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? तो फ्रेंड्स आंसर है चेन्नई सिटी में। ठीक है, 4 से लेके 6 आज इसका लास्ट डे है इस कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच राइड हेलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया हैज़ स्टार्टेड कंट्रीज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस? और इसका नाम रखा है सर्विस का शिकारा। शिकारा नाम से देश की देखिए पहली जो जल परिवहन सेवा है ये शुरू की है उबर कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च्ड नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर? तो नैनो बबल जो टेक्नोलॉजी है इसे लॉन्च किया है कीर्ति वर्धन सिंह ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे सभी क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की, जिसमें हम पहले कल के क्वेश्चंस को एक बार जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां फुल मेंबर कौन सा बना है? आर्मेनिया कंट्री। एंड सेकंड क्वेश्चन था डूमा बोको जो है किस कंट्री के चुने गए हैं प्रेसिडेंट? तो ये चुने गए हैं बोत्सवाना कंट्री के प्रेसिडेंट। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं एंड वेरी वेरी थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए। आज हमने कमेंट रखा है किसका? शशि कुमार। सो इसी तरह से फ्रेंड्स आज भी हम बात करेंगे देखिए टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए।
क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे देखिए मिट्टी, सभी मिट्टी के नाम लिखिए, ये इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कि खनिजों से समृद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। तो बताना है कि इस बुक के लेखक कौन है। तो ये हैं 2 क्वेश्चंस, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हो गया है फ्रेंड्स कंप्लीट। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम आपके लिए देखिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह जैसे आप हमें प्यार करते आ रही हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते आ रही हैं, इसी तरह से आप आगे भी करते रहिए एंड हम आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।